हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार डीएनए क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के गोधली भाग 2 यानी हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से हिंदी गोधली भाग 2 में हमें सबसे पहले ना उसमें दो चीजें पढ़ना होता है, एक गद्य खंड और उसके बाद से काव्य खंड। जिसमें से हम ना आज के वीडियो में हम लोग गद्य खंड और गद्य खंड में जो हमें 12 पाठ पढ़ना है, उन 12 पाठ का जो उस पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक कौन है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा ना कि एग्जाम में रियली के इससे जो पाठ का लेखक क्या है और पाठ के कौन सी विद्या या इस पाठ के क्या नाम है, तो उसके लेखक जो है ना, इससे हमारा कम से कम 3 से 4 नंबर रियली है किया जाएगा, ना आने की सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो को, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और आप लोग स्क्रीन पर लेके याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, इस पाठ के देखिए लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और जो जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ये क्या है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद है 20 के दांत। तो 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। और जो 20 के दांत है, ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? इसके जो लेखक है मैक्स मुलर है। और भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? तो भाषा है। एक प्रकार से क्या है? भाषा है। उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक होंगे हजारी पार्षद द्विवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो ललित निबंध, ठीक है। उसके बाद से नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक है बुराकर मूल्य। और नागरी लिपि क्या है? तो निबंध है, ठीक है। उसके बाद से बहादुर। तो बहादुर के लेखक अमरकांत। और बहादुर जो है वो क्या है? कहानी है। उसके बाद से परंपरा का मूल्यांकन। तो जो परंपरा का मूल्यांकन है, इसके लेखक है राम विलास शर्मा। और क्या है? निबंध है। यानी जो परंपरा का मूल्यांकन वो क्या है? तो निबंध है। उसके बाद से जीत जीत में निरखत। इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज। और जीत जीत में निरखत तो क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? ये साक्षात्कार है। उसके बाद से अभिनव। अभिनव के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और अभिनव क्या है? ललित रचना, ठीक है। उसके बाद से मछली। तो मछली के पाठ के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। और मछली पाठ क्या है? तो कहानी है। उसके बाद से आपका आता है नौबत खाने में इबादत। और नौबत खाने में इबादत है, इसके लेखक है चंद्र मिश्रा। और नौबत खाने में इबादत जो है क्या है? तो व्यक्ति चित्र, ठीक है। उसके बाद से शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक है महात्मा गांधी। और शिक्षा और जो संस्कृति वो क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। जो शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ये हमारा गद्य खंड का जो 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर के जो चैप्टर का नाम और इसके लेखक हो गए। और ये क्या है? ये सब कुछ हो गया। देखिए इसे प्रश्न बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे समाज आपसे पूछ लेगा कि जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? तो हमें याद रखना है कि भीमराव अम्बेडकर। मान लीजिए इसमें से 3 को कोई दे देगा, एक चौथा दे देगा, तो हमें सबसे पहले इसका देते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 नंबर पक्के हैं कि इससे 3-4 नंबर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। ना बनने का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि नागरी लिपि। तो नागरी लिपि क्या है? तो आपसे दे देंगे जैसे मान लीजिए भाषण है या ललित निबंध है या निबंध है या कहानी है। तो हमें याद रखना है कि नागरी लिपि क्या है? यह क्या है? निबंध है, ठीक है। ऐसे करके इससे सवाल पूछता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम प्रश्न क्वेश्चन और उसके जो आंसर होंगे उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।